जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th सोशल साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए आपके जो यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर हो गए तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम इनमें से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फ्री का होता है, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। और जो अभी और आप लोगों को बताऊंगा कि मैप कैसे भरना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर लाइटिंग जंग, उसके बाद में लाइटी, उसके बाद में जंग, लड़ाई किस वर्ष हुई। यहाँ पर 1789 ईस्वी में कि 1797 की 1813 ईस्वी में कि 1815। तो देखिए इसमें कब हुई थी, तो यहाँ पर जो लाइटी जंग की स्थापना यहाँ पर लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये 1813 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा, किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दिल्ली की, अमृतसर, मुंबई की, यहाँ पर कोलकाता। देखिए जो किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पर पंजाब के अमृतसर में हुआ था। खावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है जो यहाँ पर पंजाब का अमृतसर है ये स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है, वहीं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए जनवरी 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। कावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, कावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगला यहाँ पर जी जो 77 या फिर 77 किस देशों का समूह है। विकसित की, विकासशील की, अल्प विकसित की, ये सभी। देखिए इसमें जो होते हैं विकासशील देशों का समूह नहीं है, इसमें देखिए कम से कम 135 देश से ऊपर हैं। इसमें क्या है, विकासशील देश आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर खावाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है, देखिए अल्प विकसित भी हो सकते हैं, विकसित भी देश। और इसमें तो राइट आंसर यही लगा देना, खावाला हो जाएगा। क्या होगा, विकासशील देश होगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, महात्मा गांधी होगा कि इंदिरा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राइट आंसर गावाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर छठा, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए। पंजाब में कि, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा में। तो देखिए जो भारत ने अपने जो परमाणु परीक्षण किए थे ये कहाँ किए थे, राजस्थान में किए थे। गावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर किए थे, तो यहाँ पर पोखरण में किए थे, राजस्थान के पोखरण स्थान पर किए थे परमाणु परीक्षण। अगला है भारत एक है। भारत एक राज्य नहीं, भारत एक देश है। कैसा है, धार्मिक की, हिंदू की, यहाँ पर गैर धार्मिक की, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए जो हमारा भारत है ये धर्मनिरपेक्ष है। राइट आंसर घावाला हो जाएगा। इसमें देखिए संविधान की चलती है, यहाँ पर कोई एक धर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अगला, वर्तमान में भारत में 17वीं यहाँ पर लोकसभा की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। 49 होगी, 53 की, 66 की, 78। देखिए इसमें जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर संख्या कितनी है, तो 78 है। और जो राज्यसभा की पूछी जाए तो इसमें राज्यसभा में कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें राज्यसभा की होंगी तो इसमें यहाँ पर देखिए 25 हो जाएंगी। कितनी, 25 हैं। राज्यसभा में महिला जो है यहाँ पर 25 हैं, और लोकसभा में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधित्व यहाँ पर लोकसभा में 78 हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है, श्रीलंका की, बेल्जियम की, नेपाल की वियतनाम की। तो देखिए ब्रुसेल्स राजधानी बेल्जियम की है। बहुत सिंपल सा, खावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को सबसे अधिक सीटें मिली थी। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, भारतीय जनता पार्टी को 303 वोटों से जीत मिली थी। राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। अगला यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है और ये भी पूछा गया बहुत ज़्यादा है। तो देखिए गहन खेती होगा कि वनोन्मूलन होगा कि अधिक सिंचाई की, अति पशुचारण। तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई का कारण है। गावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर रथ, यहाँ पर रण थ भौर बांध, जो बांध यहाँ पर परियोजना किस राज्य में स्थित है, गुजरात की, यहाँ पर राजस्थान की, असम की, बिहार।
तो राइट आंसर 12वें का राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर खावाला हो जाएगा। इनमें से कौन सी कलीदार फसलें हैं? देखिए मटर जो होती है, मटर दालों में आती है, तो वही क्या है, कलीदार फसल होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कावाला हो जाएगा। बाकी मोटे अनाज तिल, ज्वार, तिल ये तो होगा नहीं। अगला है 14वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह वस्तु है? तांबा, निकिल, जस्ता, बॉक्साइट। मैंने इसकी बहुत सारी रिसर्च करी लेकिन ये पता नहीं चला कि इसमें कौन सी धातु यहाँ पर लौह धातु है। देखिए वैसे यहाँ पर तांबा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कुचालक होता है, जस्ता भी नहीं, बॉक्साइट भी नहीं होगा, निकिल भी नहीं यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा था। आप लोग कमेंट करना कि इनमें से कौन सी लौह धातु है, कमेंट जरूर करना या फिर अपने सर से पूछकर बताना जरूर, ये मिला नहीं क्वेश्चन है। उसके बाद में अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड की, गुजरात की, राजस्थान की, बिहार। देखिए पश्चिम बंगाल में भी काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये सभी जगह काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात ऑप्शन में हो तो लगा देना, राइट आंसर खवाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत सिंपल सा है। या पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो यहाँ पर सुंदरवन, सॉरी यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पूछा जाए सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस देश में, यहाँ पर किस देश में होती है या फिर किस स्थान में होती है? तो यहाँ पर मासिन राम में होती है। कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में होती। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जरूर आएगा इनमें से। अगला यहाँ पर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1982 की, 1900 यहाँ पर 84 की, 1985 की, 1986। देखिए भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू गया था, तो 1986 ईस्वी में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब लागू ये किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और कब? 24 दिसंबर को लागू किया गया था। अगला यहाँ पर विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? दो देशों की, दो प्रदेशों की, देखिए दो नगरों के मध्य की, दो गांवों के मध्य। देखिए विदेशी व्यापार तो दो देशों के मध्य होगा, एक दूसरे देश के मध्य ही होता है, उसी को हम क्या, या प्रदेशी जो पूछा जाए व्यापार तो क्या होगा? दो प्रदेशों के मध्य होगा। बाकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, राइट आंसर गवाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर औसत आय को कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलेंगे? औसत आय बोलेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम से कम 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको भी अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। मैं आप लोगों को जल्दी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। पहला यहाँ पर महामंदी का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके प्रभाव भी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर राजनीति में जात किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण देकर समझाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवों, जंतुओं, प्राकृतिक वस्तुओं में गहन संबंध, इस कथन का प्रकाश डालिए। धान की खेती के लिए उपर्युक्त यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लोगों की किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत सरकार की विदेशी व्यापार निवेश में, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तैयार जरूर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जूट की खेती के लिए अनुकूलन दशाओं का वर्णन करते हुए भारत ने जूट उत्पादन प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से शुरू होता मानचित्र कार्य, मैंने इस पर वीडियो बना दिया, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया कि मानचित्र कैसे भरना। बाकी यहाँ पर देखिए, ये आपको जब बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे पेपर, तो उसमें ये मानचित्र मिलता है, उसी को भरना होता है। यहाँ पर पहला वह स्थान जहाँ जो भारत की राजधानी है, तो आपको पता होगा भारत की राजधानी क्या है बच्चों, तो दिल्ली है, बहुत सिंपल सा है। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो ये भी दिल्ली में, दिल्ली का लाल किला। अगला वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज में शहीद हुए थे, ध्यान रखना, प्रयागराज में शहीद हुए थे। अगला यहाँ पर वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। अगला वह स्थान जहाँ 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये सूरत, ये भी गुजरात में हुआ था, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जो स्थान ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
को तैयार कर लो। बाकी दिए गए मानचित्र में दर्शाना है कि पूर्वी तट के दो प्रमुख पत्तन विशाखापट्टनम एवं चेन्नई ये पूर्वी तट के हैं। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। मोटर गाड़ी ये आपको चिन्ह करना, मोटर गाड़ी निर्माण का केंद्र कहाँ है, जमशेदपुर में है। तापीय ऊर्जा का केंद्र कहाँ, कोटा राजस्थान में है। कपास क्षेत्र एक आपको टिक करना है। तो ये इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसा ही पेपर मिलेगा देखने को। केवल वो बड़ा होगा, बाकी दूर दूर लिखा होगा, बाकी ऐसे ही होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।